नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ नहीं आता था भाई, इतनी मेहनत करने के बाद 500 हजार कहीं से जुगाड़ होता था। 8 हजार के बाद सीधा 25 हजार रुपए। भाई कुछ नहीं करना पड़ता अक्षय भाई, कुछ भी नहीं करना पड़ता यार। पैसा आ रहा प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट ऑटोमेटिक सेल होता है। ठीक है। तो यस। ये होता है वन वन गुड फनल इज इक्वल टू मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम। अच्छा भाई, थोड़ा सा ना आप अपने बारे में बताओ कि आप कैसे स्टार्ट किए थे चीजें, आप क्या चीजें अब तक अचीव कर सके हो, क्या आप बिजनेस में बिल्ड कर चुके हो, क्योंकि आप डिजिटल प्रोडक्ट राइट नाउ सेल कर रहे हो। मैंने फनल ग्रोथ समिट के अंदर आपको अवार्ड लेते देखा था। एट दैट पॉइंट ऑफ हम्म टाइम मैंने आपको रीच किया था। सो हम्म। क्या कैसा जर्नी आपका रहा है सो फॉर, कहाँ आप सतना से हो ना भाई? हाँ मैं सतना मध्य प्रदेश से हूँ। बताओ भाई थोड़ा। सो कुछ ऐसा था जर्नी अक्षय भाई। जब ना मैंने स्टार्ट किया था अपना जर्नी। मैं पहले डांस करता था स्कूल टाइम पे। स्कूल टाइम ओके। पे डांस करता था, देन वहां से मैंने अपनी अर्निंग स्टार्ट की थी। एंड देन मैं डांस टीच करने लगा था। आफ्टर सम टाइम प्रॉब्लम ये आया कि सोसाइटी एंड ऑल की यार डांस में कुछ नहीं रखा है। एंड ये सब क्या कर रहे हो चीजें, ये सब कैसे हो रही है, कुछ नहीं होगा डांस में एंड ऑल, तो मुझे वो ना बंद करना पड़ा। देन मैं कॉलेज में गया। देन फिर कॉलेज में भी मजा नहीं आ रहा था, देन आई स्टार्टेड अ बिजनेस। ठीक है। मैंने इलेक्ट्रॉनिक की शॉप ओपन की। एंड वहाँ मैंने 10,000 रुपीज से वो छोटी सी शॉप मैंने रिपेयरिंग की ओपन की थी। एंड वहां से भी इनकम आ रही थी, बट आफ्टर दैट मैं ना बुक्स पढ़ने लगा, बुक्स रीड करने लगा। सो मेरा फ्रेंड एक था, वो तो ऐसा बोलता था कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है बुक्स रीड कर करके। ठीक है। ये सीन था। एंड अक्षय भाई एक बुक थी, थिंक एंड ग्रो रिच, एंड दैट टाइम आई वाज रीडिंग बुक्स इन हिंदी। सो उसका टाइटल क्या था? अब बताओ क्या टाइटल होगा थिंक एंड ग्रो रिच का? पढ़ो, हिंद सोचो और अमीर बनो। हाँ, ये था। तो उस टाइम मेरे एक फ्रेंड ने देख लिया। वो बोलता है भाई तुम तो सोच के ही अमीर बन जाओगे, तुम्हें काम करने की क्या जरूरत है। ओके, बट दैट वाज अमेजिंग बुक बाय नेपोलियन हिल। उसने बहुत हेल्प किया मेरे माइंडसेट को चेंज करने में। आपने रीड किया वो वाला बुक? पढ़ा है भाई। हाँ बस भाई बस। सो उस टाइम ऐसा सीन हुआ। एंड दैट टाइम मुझे ना फिर मैं और बुक्स रीड करने लगा। एंड मुझे एक वर्ड मिला, पैसिव इनकम। ओके। ये पैसिव इनकम क्या है भाई, काम नहीं करो तो पैसा आता है। मैंने बोला भाई ऐसा भी होता है क्या यार? तो आफ्टर सम टाइम आई रियलाइज कि यार कुछ टाइम तक काम करो, फिर नहीं करो तो भी पैसा आता है। मैंने बोला हाँ यार ये तो अच्छी चीज है। देन आई रीड अ बुक। यार ऑथर का नाम क्या है? 21st सेंचुरी ऑफ बिजनेस, इज दैट पुअर डैड। मैं ओके, रीड बोल रहा दैट हूँ। पुअर डैड मैंने पढ़ी हुई है। हाँ बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी ये मैंने नहीं पढ़ा है। हाँ। तो बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी, दैट वाज अ बुक अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग, MLM, मल्टी लेवल मार्केटिंग। देन आई स्टार्टेड नेटवर्क मार्केटिंग। ओके। देन मैं अपने बिजनेस बिजनेस तो कंटिन्यू कर रहा था, नेटवर्क मार्केटिंग भी। आफ्टर सम टाइम बिजनेस में उतना ज्यादा मुझे पोटेंशियल नहीं दिखाई दिया। मैं फिर नेटवर्क मार्केटिंग के पीछे भागा। ये कब की नेटवर्क बात होगी मार्केटिंग भाई, के नेटवर्क पीछे। मार्केटिंग? ये यार मैं जब था सेकेंड ईयर में, जब मैं सेकेंड ईयर में था, एट दैट टाइम ऐसा हुआ। नेटवर्क मार्केटिंग में गया। फिर बहुत ज्यादा जुनून था भाई, बहुत ज्यादा जुनून। मैंने खुद के सेमिनार्स किए, मैं हर जगह मीटिंग्स लेने गया एंड ऑल एंड ऑल एंड ऑल। वहां से मेरा माइंडसेट बहुत नेक्स्ट लेवल पे चला गया। एंड देन फिर मैं बीच में ब्रोक हो गया एकदम। पैसा नहीं आता था वहां से। फिर मैंने छोटा मोटा काम करके थोड़ा बहुत पैसा जनरेट किया। थोड़ा बहुत आता था, बट नेटवर्क मार्केटिंग से उतना ज्यादा नहीं आ रहा था। बट बहुत पैशनेट थे, बहुत काम करते थे, बट उतना नहीं आ पाया। हो सकता है मेरी मेहनत में कमी हो या फिर जो भी। एंड पापा के बिजनेस पे भी गया, वहां पर भी मेरे को मजा नहीं आया। एंड आफ्टर दैट इन कोविड, 2 साल पहले, इन ऑन मार्च, आई स्टार्टेड डिजिटल मार्केटिंग। एंड भाई सबसे अच्छी बात बता, मेरे को एक क्लाइंट मिला अक्षय भाई। वो मिला मेरे को 8,000 रुपीज का, ओके। 8 हजार रुपए का।
जो कि मेरा वेबसाइट का क्लाइंट था। ओके। हम्म, एंड उसको मैंने अप्रोच कैसे किया था, आई डिडंट नो अबाउट द व्हाट इज डोमेन एंड व्हाट इज होस्टिंग, होस्टिंग और डोमेन क्या होता है। ओके। बिल्कुल मेरे को नहीं पता था भाई ये होस्टिंग डोमेन क्या होता है। मैं गया उसको, मैंने बोला भैया ये स्क्रीन है आपकी, ये स्क्रीन है, यहाँ पे आपकी हेडलाइन रहेगी, यहाँ पे आपके फोटोज रहेंगे, यहाँ पे आपका कांटेक्ट नंबर रहेगा, जिसको भी आपको अप्रोच करना होगा, आपकी अपनी वेबसाइट खुद की होगी, आप दिखा सकते हो सब कुछ। तो भाई वो मान गया, मैं भी फुल कॉन्फिडेंस से बोल दिया। फिर मैंने, फिर मेरे पास नेटवर्क था, ठीक है, मतलब मैंने दो तीन लोगों से दोस्ती कर रखी थी कि यार ये वेबसाइट क्या होती है एंड ऑल। तो उसने बोला भाई ऐसा 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 होता है। मैंने बोला ठीक है, 8,000 का मैंने लिया है। अगर मैं नहीं भी बना पाया तो 5,000 रुपये मैं सामने वाले को बोल दूंगा, बना बना देगा, और 3,000 मेरा प्रॉफिट। ठीक है। उसने बोला भाई होस्टिंग भी होती है डोमेन। मैं बोला भाई ये क्या चीज होती है, होस्टिंग डोमेन क्या होता है। तो फिर धीरे धीरे करके पता चला, जैसे जैसे अपन ग्रो करते गए। एंड दैट टाइम मैंने 72 यूट्यूब पे वीडियोस देखे थे, पूरा प्लेलिस्ट वर्डप्रेस पे वेबसाइट कैसे भाई बनाई साहब, जाती है। एंड आई डिलीवर दैट वेबसाइट इन 7 days। भाई क्या बात भाई मैं है क्या बात है। मैंने बोला भाई 8,000 रुपए, पर उस साले ने 6,000 ही दिए थे, 2,000 मेरा खा गया। बट इट वाज अमेजिंग थिंग। मैंने बोला भाई ये अच्छी चीज है। कॉन्फिडेंस मेरे को ना वो नेटवर्क मार्केटिंग से आया था यार, बहुत ज्यादा, मतलब वहां पे ना एक माइंडसेट था, और किसी से भी बात करो तो कॉन्फिडेंस छलकता था। और अच्छी बात ये थी ना, उसको डोमेन होस्टिंग पता था ना मेरे को। ठीक है। कुछ नहीं पता, दोनों ही पागल। हाँ, अब वो बिजनेसमैन यार ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहा है, उसको भी नहीं पता। हाँ, तो मेरे को तो पता ही नहीं था भाई। अब पता चला कि यार ये बेसिक चीजें सबको पता होती हैं। ठीक है। आप कोई आपसे वेबसाइट बनाने आएगा तो पूछता है भैया होस्टिंग कौन सी यूज करोगे, डोमेन कौन। मैं यार उस टाइम उसने पूछ लिया हो तो मेरी बेइज्जती हो जाती। कि वेबसाइट बनाओगे डोमेन होस्टिंग का पता ही नहीं है। हाँ, उसको भी नहीं बोला भैया ठीक है आप बोल रहे हो बना दो। ठीक है। हाँ, एंड फिर ऐसा ऐसा सीन हुआ। फिर वो क्लाइंट मिला। ठीक है। फिर फिर यार एक क्लाइंट और मिला था, मतलब बहुत सारे क्लाइंट मिले। एक क्लाइंट का मेरे को याद है भाई, मैं डर गया, मतलब जिससे मैंने मेंटोरशिप ली थी, उन्होंने बोला हाई चार्ज करो। ठीक है। हम्म, एक बंदा आया, मैंने बोला भैया ऐसे मीटिंग में अपन जैसे अभी जूम पे बैठे हैं, जूम पे बैठा था। ठीक है। और मैं पोस्ट बहुत करता था, जैसे आपने मेरे पोस्ट देखे ना, मैं कंटेंट बहुत डालता था व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे। अच्छा ये इंटरव्यू इंटरव्यू ना, ये आपके काम भी आएगा जो वीडियो जो देख रहे हो। सुनो, कंटेंट ज्यादा से ज्यादा पोस्ट करो। देखो धंधा जो है ना, धंधा दिखेगा तो बिकेगा। अगर आपने सिंपल। धंधा खोल के रखा है, अगर वो दिख नहीं रहा है ना तो बिकेगा नहीं। ठीक है। अगर आप सर्विस इंडस्ट्री में हो तो आपको दिखना पड़ेगा, अगर आप प्रोडक्ट इंडस्ट्री में हो तो प्रोडक्ट आपको दिखाना पड़ेगा। ओके। सो हर जगह पोस्ट करो। अरे ओके। जैसे इसका सो एक दैट छोटा सा एग्जांपल है। साड़ी की टाइम दुकान पे कोई औरत महिला जाती है साड़ी लेने, हमारी मम्मी चली जाए, भाई वो साड़ी वाला लाइन लगा देता है पूरी कि ये भी देखो ये भी हाँ देखो ये भी देखो। वो दिखा रहा है ना, एट द एंड तो हाँ बेच ही देता है, दिखेगा तो बिल्कुल बिकेगा। बिल्कुल। और यार लोगों को बहुत जरूरत है डिजिटल मार्केटिंग का, तो लोग भरे पड़े हैं भाई, मैं किसको ढूंढूं। आज तो मैं बहुत सारे लोगों को मना कर देता हूँ भाई टाइम नहीं है मेरे पास, मैं इंडिया में नहीं करता हूँ काम एंड ऑल, ये वो बहुत मना करना पड़ता है। सोचो ना कितनी क्वायरी आ रही, क्यों आ रही है। दिख रहे भाई हैं। उनको पता थोड़ी है कमल क्या करेगा। अरे उनको उनको डोमेन होस्टिंग नहीं पता है। बट उनको ये जरूर पता है कि यार ये बंदा ना कुछ कर रहा है, और ये सही काम कर रहा होगा, क्योंकि दिख रहे हैं ना हम, है ना। और जेन्युइन सी बात है कि हम काम भी अच्छा कर रहे हैं, नो डाउट। बट जब तक आप काम अच्छा करो चाहे खराब करो, जब तक दिखाओगे नहीं तब तक आपके पास पैसा आएगा नहीं। ठीक दैट है। द रियलिटी। क्लाइंट। सो दैट टाइम उसने मेरा स्टोरी देखा व्हाट्सएप पे, फिर बोला कमल भाई ऐसा 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 है, ऐसा ऐसा सीन है।
मैंने बोला भाई मैं 25,000 चार्ज करता हूँ, जैसे तैसे करके बोल दो। भाई वो मान गया। मैंने बोला भाई आपको तो नेटवर्क भी यकीन मार्केटिंग नहीं हो रहा है। वाला, नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ नहीं आता था भाई, इतनी मेहनत करने के बाद 500,000 कहीं से जुगाड़ होता था। 8,000 के बाद सीधा 25,000 रुपए, काम करने में 10-15 दिन लगेगा। मैं बोला बाप रे भाई ये तो गजब चीज हो गई भाई। और इसी बात पे एक और चीज, आज ही मैंने $255 का रेवेन्यू जनरेट किया। $255 इंटू 80 कर दो, 20,000, लगभग 20,500। 20-25 हजार रुपए। और वो कैसे? कमल सो रहा है भाई, ऑटोमेशन। भाई कुछ नहीं करना पड़ता अक्षय भाई, कुछ भी नहीं करना पड़ता है यार। पैसा आ रहा प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट ऑटोमेटिक सेल होता है। अपना अलग अलग कंट्रीज में, इंडिया में नहीं करते हैं, 3 कंट्रीज पे अपन प्रोडक्ट सेल करते हैं फेसबुक एड्स के थ्रू। और ट्रैफिक आता है हमारे फनल पे, वेबसाइट पे, और देन वो ऑटोमेटिक सेल होता है। भाई कुछ नहीं करने पे 20,500 रुपए आज बनाए हैं। पता है आज का मैं तो भाई बताता हूँ। हाँ। आज मैंने अभी आपसे कॉल पे आने से पहले एक क्लाइंट क्लोज किया है, एंड आई एम कमिटेड टू ब्रिंग हर रिजल्ट। अच्छी डील क्लोज हुई है। 25% इंटू बिजनेस और मेरा शेयर, अपार्ट फ्रॉम 25,000 पर मंथ का चार्ज, और ये चार्ज इंक्रीज होता रहेगा। और हम्म। बड़ा चंक तो मेरा 25% में है। हम्म। किसी के बिजनेस के 25% तो गुड नंबर। बहुत ये बड़ा नंबर है भाई। तो बस वही चीज है। तो उस टाइम मैंने उसको 25,000 बोला, वो मान गया भाई। मैं बोला बाप रे भाई इतना पैसा। बट आज वो कम लगता है भाई, आज एक दिन का भी कम लगता है भाई। आज वो एक दिन का भी कम लगता है। लगता है नहीं यार लोग अच्छा खेल लालच बहुत बड़ी है ना, क्या करें। अपने को बहुत चाहिए लालच करोड़ों है। बड़ी है। वो भी दिन के, महीने के, हाँ। सालों के नहीं। चलो, चलो अच्छा पंद्रह भाई, बीस अभी क्या, हजार अभी बिजनेस में आप कौन से स्टेज में हो? क्या लाइक सारा चीज मिला के मंथली चल रहा है? वो तो मैंने आपका 9 मंथ का देखा, 15 लाख क्या मंथली चल रहा है सारे सोर्सेस से मिला के? हम्म। सो भाई ऊपर अप्स एंड डाउन्स आते हैं, है ना। अभी हम लोगों ने प्रोडक्ट लॉन्च किया था जेवीजू में। अभी अपन 1 सितंबर वॉरियर प्लस में लॉन्च करने जा रहे हैं। क्या? एंड एक और चीज है, वो भी अपन लॉन्च करने जा रहे हैं अभी बहुत जल्दी, इसी इसी मंथ। सो इट्स अ सीक्रेट, आपको पता चलेगा। ओके। सो एंड डिजिटल प्रोडक्ट्स चल रहे हैं। क्लाइंट्स जो पहले के थे वो कंटिन्यू चल रहे हैं। ओके। सो ओवरऑल ये सारी चीजें चल रही हैं। ओके, सो दैट्स द थिंग। एंड फिर अक्षय भाई जर्नी कंटिन्यू करते हैं। देन फिर पता, जी जी। एक और चीज मैंने बोला भाई लोग और हाई चार्ज कर रहे हैं। मैंने बोला भाई और हाई कैसे जाए। फिर वही बंदा जिसने 25,000 रुपए दिया था एक और क्लाइंट लेके आया। बोला मैडम है और ऐसा ऐसा है। ठीक है। मैडम बात की, और मैडम 3-4 लाख महीने का कमाती है, ठीक है। तो मैंने बोला 60,000। फिर मैंने बोला 60,000 रुपए की सर्विस, भाई 60,000 रुपए दे रही भाई। मैं बोला "हाँ, ऐसे कैसे यार"। मैं हिल गया। फिर एक बंदा आया, बोला कमल भाई मैंने आपको पोस्ट देखे है, मैंने आपका ये देखा है, मैंने आपको वो देखा है। मैंने बोला भाई 1.5 लाख। बोला कमल भाई 1.5 लाख तूने, मैं ठीक है 1 लाख। 1 लाख में डील। मैं बोला हाँ ये भी होता है? भाई, ऐसा भी होता है क्या? कहाँ हम लोग मर रहे थे कि क्या हो रहा है। यार भाई ऐसा कर करके पता चला भाई यहाँ तो पैसा बनता है, बहुत अच्छा बनता है। और देन आई सॉ द थिंग कि यार मेरे को थोड़ा डिजिटल प्रोडक्ट में जाना चाहिए। सो तो अक्षय भाई 2 साल का जर्नी था। 2 साल का अभी जर्नी हुआ है मेरा। मार्च से स्टार्ट किया था, अभी मार्च पे 2 साल कंप्लीट हुए मेरे को। सो मैं ना काफी टाइम से डिजिटल प्रोडक्ट में भी लगा हुआ था क्लाइंट के बिजनेस के साथ। अभी जाके वो स्टेज है जो ऑटोमेशन पे आ रहा है, कुछ नहीं करना पड़ता, क्या बात। है ना। सो वो नेक्स्ट लेवल पे चीज पहुंच गई, आज जाके वो फ्रूट्स दे रहे हैं। एंड इसमें इतना ज्यादा प्रॉब्लम था अभी डिजिटल प्रोडक्ट में कि भाई नहीं आ रहा था, चीजें गड़बड़।
हो रही थी। मैंने इंडिया में सेल किया भाई, इंडिया में सेल किया। इंडिया में सेल करने के बाद भाई क्वायरीज इतना ज्यादा निकल आते हैं ना भाई, बंदे इतना ज्यादा क्वायरीज निकाल रहे हैं कि भाई आपने इतना दिया है, आपने ये दिया है, ये वो, तो प्रॉब्लम्स आ रही थी बहुत ज्यादा। इंडिया में बहुत मतलब 300 रुपए का प्रोडक्ट सेल करना पड़ रहा था, और उनकी क्वायरीज इतनी ज्यादा, परेशान हो गए थे। फिर यूएसए में सेल किया, यूके में, कनाडा में, आज ऑटोमेशन पे चीजें चल रही हैं, एवरीथिंग इज गोइंग फाइन। अच्छा भाई, एंड प्रॉब्लम आज क्या ये आती है इसके सारी चीज। अंदर, मतलब एग्जैक्टली एक तो क्वेरी का प्रॉब्लम आ रहा है कि 300 रुपए का प्रोडक्ट, उसमें भी बहुत सारी क्वेरी, और क्या क्या प्रॉब्लम आ जाती है? और मतलब इंडिया में आप बोल रहे हो? हाँ, इंडिया में या फिर ओवरऑल डिजिटल प्रोडक्ट में? ओवरऑल डिजिटल प्रोडक्ट में देखो, सबसे पहले तो आप जब फनल बनाते हो ना, है ना, अब बंदा बोलता है यार मेरे को ना फेसबुक ऐड के थ्रू रिजल्ट आएगा या फनल के थ्रू रिजल्ट आएगा। नहीं भाई, कहीं कभी भी कहीं से नहीं आएगा। ओवरऑल एक सर्कल चलता है, एक पूरा सर्कल। वो सर्कल कैसे, वो सुनना। अभी मैं बोलता हूँ, एक मैंने लास्ट एक वीडियो बनाया था, वन फनल इज इक्वल टू मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम। ठीक है, एक ही फनल से मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम। बंदा आया फेसबुक ऐड पे, ठीक है, एक तो फेसबुक ऐड चलाने में प्रॉब्लम आती है, ठीक है, और जितने का आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हो उतने का फेसबुक ऐड ले जाता है। या तो आप लॉस में जाते हो या तो ब्रेक इवन में जाते हो। ठीक है, थोड़ा टेक्निकल जा रहा हूँ मैं, चलेगा ना? यस यस भाई, ये चैनल चाहिए टेक्निकल चाहिए वाला है ना चाहिए। हमारा, ये चाहिए ना? हाँ हाँ। ठीक है, चलो ठीक है। तो फेसबुक ऐड अपन ने चलाया, तो आप अगर $15 का प्रोडक्ट बेच रहे हो या $20 का प्रोडक्ट बेच रहे हो, तो वही वो $25 या $30 तो वो ले जा रहा है, या $20 ले जा रहा है। अब यहाँ पर आपको अपसेल डालना पड़ेगा, तब जाके आपका प्रॉफिटेबल आएगा। फिर दूसरा अपसेल डालना पड़ेगा, तब जाके अच्छा प्रॉफिटेबल आएगा। फिर आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा आपकी कंट्री है कौन सी, कंट्री में आपका प्रोडक्ट सेल हो रहा है, आपकी टारगेटिंग। ओके, ये हो गई। एंड देन फिर बैकएंड में जो हमारे पास लिस्ट आता है ना अक्षय भाई, हम्म। वो ना एक बढ़िया चीज बता रहा हूँ। तो वो ना बहुत गजब का काम करता है लिस्ट। और उसको आप एफिलिएट कर सकते हो। एफिलिएट कैसे करोगे? वॉरियर प्लस के थ्रू प्रोडक्ट आप ले सकते हो, और जेवीजू के थ्रू। ओके, अब ठीक कैसे है। लेना है? यूट्यूब में जाके प्लेलिस्ट देख लो या कोई भी वीडियो देख लो, मिल जाएंगे बहुत सारे। ओके, और फेसबुक एड्स के भी देख सकते हो, वर्डप्रेस पे फनल कैसे बनाना है वो भी देख सकते हो। ठीक है, अच्छा मैं अपना कुछ प्रमोट तो नहीं कर सकता? आप बताओ कैसे चीजें कर रहे हो आप? ओके, ठीक है। वैसे मेरी मास्टर क्लास भी आ रही है, आती रहती है, तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हो, उसमें स्ट्रेटजीज मिलेंगी। ओके, चलेगा। बिकॉज मैं स्ट्रेटजीज पे काम करता हूँ। बेसिक आप सीख सकते हो, बट स्ट्रेटजीज जो रहती है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है एक बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए। जो हम लोग ट्राई एंड एरर कर चुके हैं, वो आपको ज्यादा नहीं करने पड़ेंगे। ओके, आपका टाइम बच जाता है, दैट्स इट। सो ये चीजें हमें प्रॉब्लम कर रही थी अक्षय भाई की ना, फेसबुक एड ज्यादा पैसा ले रहा था, एंड जितने का प्रोडक्ट सेल कर रहे थे उतना ही हमारे पास आ रहा था। फिर हमने अफसर लगाया, फिर हमने अपना ऑफर चेंज किया, बहुत सारे बोनसेस ऐड किए, एंड फिर हम लोग एफिलिएट मार्केटिंग करने लगे, ईमेल के थ्रू, ईमेल मार्केटिंग के थ्रू। ओके, में जो एक चीज डेटा आ यार रही उस थी दिन बायर ऐसे ही की, बैठ। उनको, हाँ, जो जो बायर की डेटा आ रही थी उनको अपडेट करने लगे। हाँ, हमने एक प्रोडक्ट सेल किया, ठीक है, हम्म। $9 का सेल किया, $9 परचेज किया। अब फेसबुक हमसे $9 ले जा रहा है, हमारे पास पैसा जीरो, इतनी मेहनत की। ठीक है, हम्म। फिर हमने अपसेल लगा दिया $19 का, तो वहां से प्रॉफिटेबल आया। फिर एक और अपसेल लगा दिया $27 का, फिर उसमें बम्प भी लगा दिए पन्ने छोटे छोटे। ठीक है, तो वहां से एक अच्छा प्रॉफिट निकला। अब लीड आ गई, लीड का क्या करें? तो अक्षय भाई ऐसे ही उस दिन बैठे थे यार, ये पैसा तो आ रहा है, अब छोटे छोटे प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे थे, $20, $25, $30, तो $15, $8, ऐसे ही करके आ रहा था कमीशन, हाफ कमीशन, 50%। तो यार मैंने बोला यार, पार्टनर को बोला यार एक काम करते हैं भाई, $500 का कोई प्रोडक्ट ढूंढो जिसमें थोड़ा कमीशन हाई हो। हम्म। $250 भाई, एक बंदे ने परचेज कर लिया। मैं बोला भाई गजब, ये तो बहुत गजब चीज है भाई, $250 एफिलिएट से। भाई उस दिन जो खुशी हुई थी भाई। तो ये पूरा सर्कल चलता है ना? फेसबुक एड से ट्रैफिक आता है आपके फनल पे, लैंडिंग पेज पे, वहां से आप अपना प्रोडक्ट
सेल करते हो, वो ब्रेक इवन पे भी जा रहा है, दैट्स अ गुड थिंग, आपको लीड फ्री की मिल रही है। फिर अपसेल लगाओ, वहां से प्रॉफिटेबल आएगा, दूसरा अपसेल लगाओ, वहां से प्रॉफिटेबल आएगा, एंड देन बैक एंड पे ईमेल मार्केटिंग कर लो। ओके, सो दैट्स अ थिंग, ये ऐसे गोला चलता है पूरा सर्कल, उसका पूरा पूरा यूज करना पड़ता है। इसलिए मैं बोलता हूँ वन फनल इजिकल टू मल्टीपल मल्टीपल सोर्स ऑफ स्ट्रीम ऑफ इनकम। इनकम, अभी मुझे ये चीज समझी। हाँ, ऐसे आपने एफिलिएट से कमा लिया, और आपने अपना बम्प पंप बना लिया, और और जो लीड्स आई ना, अगर आप अपना कोर्स भी लॉन्च कर रहे हो ना, तो उन लीड्स को आप अपना कोर्स भी प्रमोट कर सकते हो। ठीक है, तो यस। ये होता है वन वन गुड फनल इज इक्वल टू मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम। भाई तो क्या ये तगड़ी लाइन चीज बनाए हो यार, बढ़िया लाइन है भाई, कि वन गुड क्या, फनल मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम। ऐसे ही बना और अच्छा देते भाई। भाई, अच्छा ये चीज कैसे होती है, इसमें लीड कॉस्ट कैसे आप ऑप्टिमाइज करते हो कई भी, क्योंकि कई बार को होता है ना, अभी एक कोच है, मैं इनको देख रहा हूँ, उनका लीड कॉस्ट हाई जा रहा है, उनका बिजनेस ब्रेक इवन पे जा रहा है केवल, कई बार को लॉस में जा रहा है, तो कैसे हाँ, यही तो ऑप्टिमाइज जाता करते हो, है क्या चीजें आप फॉलो करते हो? भाई। कोशिश करो अपना टारगेटिंग सही करने का, ठीक है, अपना कंट्री सही करने का। ये अगर सब सही हो गया, ठीक है, तो अपना ऑफर सही करो। ठीक है, ओके। आपने ऑफर भी सही कर लिया, ठीक है भाई, मैंने ऑफर भी सही कर लिया था, टारगेटिंग भी सही कर ली थी, सब सही कर लिया था, फिर भी मेरा ब्रेक इवन मार रहा था, कभी प्रॉफिट कभी लॉस, मतलब ओवरऑल प्रॉफिट ही आ रहा था। ओवरऑल अगर मंथली का लगाओगे तो प्रॉफिट, बट बहुत कम प्रॉफिट आ रहा था ना, आ रहा था प्रॉफिट, स्टार्टिंग से ही प्रॉफिट आ रहा है, प्रॉफिट का ही नहीं गया हमारा, बट कम आ रहा था। ठीक है, ऑफर चेंज किया तो ये चीज। देन एक चीज आती है भाई, लीड आई ना, ब्रेक इवन में गया ना, समझो बात को, लीड आई ब्रेक इवन में गया, पैसा जा तो नहीं रहा है, फ्री की लीड आई, और लीड वो भी पेड वाली लीड आ गई आपके पास, कुछ खरीद के गई है, अपसेल मारो ना, अपसेल ऐड करो, दूसरा प्रोडक्ट प्रमोट मार दो। अच्छा ये अपसेल, बम्प वाला कॉन्सेप्ट कहाँ पे आता है, कि इसको बम्प ऑफर देते हैं? पंप वाला कॉन्सेप्ट दिखाऊं क्या मैं? भाई भाई दिखा दो दिखा दो। मतलब मैं एक चीज यहाँ पे हम्म, बोलता हूँ, कमल भाई आप देना तो स्क्रीन। तगड़ा बिजनेस कर रहे हो, स्टिल वी आर डूइंग दिस जूम रिकॉर्डिंग ऑन द फ्री वर्जन। इससे ये चीज आपको समझ आती है ना, कि आपको बड़ा बिजनेस भी बिल्ड करने के लिए ऐसा नहीं कि हर चीज पेड अलग लेवल पे लेने की जरूरत है भाई, यू आर डूइंग लाइक प्लेइंग एट अ बिग लेवल, बट हम कर रहे हैं ना, चीजें जुगाड़ से चलती है। भाई जितने व्यूअर आए हैं उनको देख देख के ना पैसा ले लेना भाई, बहुत वैल्यू है। हेलो, एक मिनट, वो देना तो स्क्रीन देना यार मेरे को, स्क्रीन शेयर करने के लिए ऑप्शन देना। स्क्रीन शेयर बम्प में करने के दिखा लिए? देता हूँ, बम्प होता क्या है, ये पूछ रहे हो ना, बम्प क्या होता है? हम्म। हाँ, बम्प मैं बता दूँ, गूगल पे ही कर लेते हैं, तो ऐसे बता देते हैं। बम्प ऑफर, पंप ऑफर वो होता है जब अपन किसी मॉल में प्रोडक्ट लेकर जाते हैं, अपने दो कपड़े दो जूते, उसमें जब अपन चेकआउट कर रहे होते हैं तो वहां बल्ब लगे रहते हैं, और सॉक्स, और वो रखे रहते हैं साइड कार्ट में, है ना, वो साइड कार्ट में कि आप ये परचेज कर लो। ठीक है, तो ये यस। होता है ऑर्डर बम्प, है ना, जब आप चेकआउट कर रहे होते हो ना, समझा समझा। तब जाके यहाँ पर ये पूछ रहा होता है कि भैया ये भी ले लो आप, है ना, $2, हम्म। ये तो बहुत महंगा बेच रहा है, ठीक है सही है, पर अच्छा बेच रहा है, $40 का, तो यहाँ चालीस पर डॉलर अपना का पांच बम्प है डॉलर भाई। $7, कितने प्रोडक्ट हाई होगा इसका, $80 का है, तो इसने हम्म। बम्प डाल दिया $40 का। ओके, तो यहाँ पर जब बंदा चेकआउट कर रहा है ना, तो उसको आप बोलो यार कि ये भी ले लो, अटेंड अ 1-to-1 लाइव कोचिंग सेशन टू हेल्प यू क्रिएट द परफेक्ट फ्लेवर फॉर योर आइसक्रीम। ठीक है, Got it. ये $40 का बेच रहा है, कुछ लोग यहाँ पर डाल देते हैं, तो वही चीज हो गई भाई, कि ब्रेक इवन में जा रहा है ना बंदा, सिर्फ बम्प लगा दो भाई, प्रॉफिटेबल चला जाएगा, हम्म। सिर्फ बम्प बम्प लगा दो। अभी ये जस्ट बम्प भी चेकआउट तो करने वाला था, आपने उस टाइम पे लगा दिए। हाँ, ये चेकआउट पेज पे है ना, हम्म। ये मेन पेज पे कहीं नहीं है, चेकआउट पेज पे है ये। हम्म। ठीक है, ये बम्प होता है।
अच्छा, बम्प ऑफर को कैसे प्लान किया जाता है, मैं इसकी साइकोलॉजी थोड़ी समझना चाहता हूँ। जैसे आपने फर्स्ट ऑफर अपना सेल करने गए हो, लेट्स से $9 का, अरे $10 का, या देख, सब कुछ $20 का है, ये बम्प कैसे प्लान करोगे कि ये मैं बम्प ऑफर दे दूं यहाँ पे? आपका प्रोडक्ट डिजिटल बताओ, प्रोडक्ट क्या है भाई? आप बता दो आपका प्रोडक्ट क्या है, कोचिंग है मतलब जो अभी अ, वो जा रहा है, दिक्कत मैं जा रही है? फिलहाल कोचेस को, उनके पूरे मार्केटिंग को देख रहा हूँ, फुल मार्केटिंग, उनके बिजनेस को नहीं बिल्ड करा नहीं, ऑर्गेनिकली। कोई भी बिजनेस बताना आप, जिसको आपने मतलब जिसको बढ़ाना है, जो आप अभी बता रहे थे ना ब्रेक इवन में जा रहा है, उसका ही बता दो, क्या बेचता है वो? अच्छा, जो ब्रेक इवन में जा रहा है ना, उनका एक कोर्स है, हाँ, वो कोर्स सेल करें, कोर्स है। उनका स्टॉक नहीं, वो जो सीए नहीं होते हैं, सीए के लिए एक पर्टिकुलर कोर्स बना रखा है, वो कोर्स उनका ब्रेक इवन पे जा रहा है। अच्छा, तो एक ना रिकॉर्डिंग सेशन आप डाल सकते हो इसमें, और उसमें कॉपी राइटिंग बहुत तगड़ी डालनी पड़ेगी आपको। लाइक उसमें ना मतलब सुपर पावरफुल रिकॉर्डिंग टाइप ऐसे करके उस पे बम्प डाल दो। कितने डॉलर का बेच रहे हो, इंडियन में बेच रहे हो? वो लगभग 10 से 15 हजार का सेल हो रहा है उनका। नहीं नहीं, फ्रंट एंड पे कितने का सेल कर रहे हो आप? अब फ्रंट एंड पे जो है 299 का उनका मास्टर क्लास जो सेल हो रहा है, 299 का। बस भाई 70 रुपीज का बम्प डाल दो, रिकॉर्डेड सेशन। जस्ट यकीन दैट्स इट। मानो, यकीन मानो प्रॉफिटेबल चला जाएगा भाई। भाई ये चीज मैं उनसे डिस्कस करता हूँ, मतलब ही इज ऑब्सेस्ड विथ कि अक्षय कुछ करो यार, ये हो नहीं रहा है। कुछ करो। नहीं नहीं, निकाल ले जाएंगे भाई, अभी तो बम्प आया है ना, अभी तो अपसेल भी डालेंगे ना भाई। या तो जो कोचिंग दे रहा है उसका उसका ई बुक डाल दो, तो भी हो जाएगा। या तो अगर ऑफर तगड़ा बनाना है, ई बुक प्लस रिकॉर्डिंग सेशन डाल दो, और भाई 70-80 रुपए ले लो, कोई इशू नहीं है। ये तगड़ा कॉन्सेप्ट भाई, इसके अंदर तो मैं नहीं सोचा था, मतलब मास्टर क्लास वगैरह के बहुत रेयर लोगों को मैंने करते देखा है बम डालते हुए। अरे ये भाई मैं ट्राई कर बता रहा सकते हूँ हैं। भाई, जो देखे उससे ले लेना पैसा। हाँ यार, मतलब हम इतने डीप में डिस्कशन कर रहे हैं, फ्री में क्यों दे? वही तो है, फ्री में देख रहे हो, हाँ? इफ यू चलो आर कोई नहीं। वॉचिंग दिस फॉर फ्री ऑन माई यूट्यूब चैनल, आइदर ऑन माई फेसबुक ग्रुप, भाई इम्प्लीमेंट करो, उखाड़ ले जाओगे, बहुत सारी चीजें कर ले जाओगे, जस्ट छोटी छोटी चीजें अच्छा इंप्लीमेंट करने के लिए। एक और अच्छा, मोटिवेशन वैसे दिलाता हूं मैं भाई के साइड से। भाई आप ये बताओ, पिछले 1 से 2 साल में टोटल रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ है? टोटल रेवेन्यू यार मेरे को करना पड़ेगा, मैं डिजिटल प्रोडक्ट से बता देता हूँ, ठीक है? मेरे को देखो वो सब देखना पड़ेगा। सिर्फ सिर्फ डिजिटल प्रोडक्ट से मैं बता देता हूँ। कितना भाई, ये कहाँ गया? अभी हम लोगों ने सिर्फ डिजिटल प्रोडक्ट से, जो हम लोग सिर्फ जो फेसबुक एड्स के थ्रू बेच रहे हैं, ठीक है, तो वो उसका मैं बता देता हूँ कितना मैंने बनाया है। ज्यादा तो नहीं होगा, फिर भी देख लेता है। ठीक है, एक बार इसका मुझे ना इसका आप लेटर ऑन में स्क्रीनशॉट दे देना, मैं ट्राई करूंगा, यहाँ पे डाल दूंगा। 19,075 भाई, लगभग ये ना 19,075 डॉलर है। और अप्रोक्स उसमें करोगे इंटू 84 तो 16 लाख रुपए ये। और इंडियन रुपीज में मैंने बनाया है 2,50,000 रुपए। तो ओके। अप्रोक्स 18 लाख ये गया, 18.5 लाख ये गया। अप्रोक्स 20 लाख रुपए जेबी जो पे भी अपन ने किया था, और भी थोड़ा किया है, अप्रोक्स 20 लाख रुपए ये ओवरऑल। कितने टाइम का है? ये जब अपन ने स्टार्टिंग किया था तो अप्रोक्स अगस्त से स्टार्ट किया था अपन ने। बट ऐसा नहीं होता है, आप इसका ऐसे नहीं पकड़ सकते हो, क्योंकि जो हमारी इस मंथ की ग्रोथ है वो नेक्स्ट लेवल की गई है ना? और पहले जब अपन ने स्टार्ट किया था तो थोड़ा सा था। ओके, सो कभी भी देखो, आप ना ग्रो ऐसे ऐसे ही जाओगे, धीरे धीरे जाओगे। बट जब आपकी यहाँ पर इनकम है ना, वो कभी इतनी नीचे नहीं आएगी। हम्म। ओवरऑल अपन नहीं कर सकते। तो जब अपन ने स्टार्ट किया था हम जीरो पे थे बिल्कुल, और आज अपन यहाँ पर है।
तो और यहाँ जाना है, ठीक है। तो ओवरऑल अभी जो डिजिटल प्रोडक्ट मैंने स्टार्ट किया था वो अगस्त में स्टार्ट किया था, एंड अभी तक मैंने 20 लाख रुपए का रेवेन्यू बनाया, और ये अप्रोक्स ज्यादा से ज्यादा 4-5 महीने के अंदर का होगा ये। 18, गुड, बहुत सही है भाई। 18 लाख अप्रोक्स 4-5 मंथ्स का ही होगा, है ना। बाकी बाकी आपका स्टार्टिंग होता है तो उतना स्टार्टिंग में उतना नहीं मिल पाता है। आफ्टर सम टाइम हम्म। आप अपन 20 बना रहे हैं तो वो 1 महीने में भी आगे चल के कवर हो जाएगा 20, है ना, आफ्टर सम यस। टाइम। अच्छा भाई, इसमें प्रॉफिटेबिलिटी कितने परसेंटेज पे आप अभी लगभग चल रहे होगे, एड्स का सारा वो सब हटाने के बाद? होता है ना, मतलब एड्स का हटाने के बाद भी 50, कभी 30, अप्रोक्स अप्रोक्स आप डालो तो हाँ लगभग 30 टू 35% गुड। प्रॉफिटेबल जाता है। भाई ये उसके बाद भाई। मैंने जो उसके बाद मैंने जो काम किया है क्लाइंट्स के लिए, बहुत ज्यादा काम किया है पहले, है ना। मैंने खुद की कोचिंग्स भी दी है थोड़ी बहुत, तो या ये सब मैंने किया है। परफेक्ट परफेक्ट, बड़े